जी, देखती आंखों सुनते कानों दरख्त दिलो खूबसूरत चेहरों को मोहम्मद हसन की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैर व आफियत से होंगे, सब ठीक ठाक होगा। तो आज काफ़ी अर्से बाद मैं एक वीडियो बनाने के लिए आपके सामने पेश हुआ हूँ। तो आज हम एक टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे जो आजकल इंटरनेशनली बहुत यानी कि एक क्या कहते हैं अफसरदा सूरत हाल भी है। फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान तो जंग जारी है। इसराइल जो फ़लस्तीन पर बमबारी कर रहा है, हम इनकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। ठीक है, आप वीडियो को एंड तक देखिए। इसके बाद आप सब वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे साथ रहिएगा, वर्ल्ड वार इंशाल्लाह आपको से इंशाल्लाह पहले बहुत सारी यानी कि जंग इन्फॉर्मेशन अज़ीम से मिलेगी और पहले आप वीडियो को सल्तनत यकीनन पसंद उस्मानिया करेंगे। ऑटोमन की हुकूमत थी फ़लस्तीन पे। जब उस वक्त मुसलमान की अक्सरियत में थे और यहूदी और ईसाई की जो आबादी थी वो बहुत कम थी। जंग अज़ीम के बाद ये इलाका फ़्रांस और बरतानिया के अंदर आ गया और जो फ़लस्तीन का इलाका है वो बरतानिया के हिस्से में है, जिसकी वजह से यूरोप से अक्सरियत में यहूदी हिजरत करके फ़लस्तीन आने लगे जब फ़लस्तीन बरतानिया के हिस्से में आ गया। जब यूरोप से यहूदी बरतानिया आने लगे तो मुकामी जो अरब आबाद थे उधर और यहूदियों के दरमियान तनाज़े बढ़ने लगे, टेंशनें बढ़ने लगी। उसी दौरान एक तहरीक से सेहूनी तहरीक शुरू हुई जो कि यहूदियों की थी। 1920 और उसके बाद 1920 और 1940 के दरमियान यहूदियों की तादाद उससे भी ज़्यादा बढ़ गई। जब दूसरी जंग अज़ीम हुई तो दूसरी जंग अज़ीम के बाद यहूदी जो वो और ज़्यादा तादाद में यूरोप से इस तरफ मूव करने लगे। ठीक है, 1947 में जब वायलेंस अरब और यहूदियों के दरमियान हद से ज़्यादा बढ़ गया तो उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक फ़लस्तीन को इसराइल फ़लस्तीन में और दूसरा जो बैतुल मुक़द्दस है उसको बैनुल अक़वामी शहर बना दिया, इंटरनेशनल सिटी बना दिया। ठीक है, अब एक जो ये सेहूनी तहरीक शुरू हुई थी इसका मकसद ये था कि यहूदियों को एक अलहदा रियासत दी जाए। ठीक है, अब 1943 के बाद जब अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन और इसराइल को अलहदा किया उसके बाद 14 मई 1948 को इसराइल का क़याम आ गया। उसके बाद उर्दन, मिस्र, शाम और इराक़ ने मिलकर इसराइल के ऊपर हमला किया। एक जंग शुरू हुई और इस जंग के इख्तिताम में 7.5 लाख फ़लस्तीनी बेदखल हुए और ये जंग इसराइल ने जीत गई। ठीक है, ये इस जंग जीतने के बाद इसराइल के हक़ में गज़ा और वेस्ट बैंक आ गए। 1967 में यानी कि 1967 में एक और जंग हुई जो फिर इसराइल ने जीत ली, जिसकी वजह से इसराइल को गोलान हाइट्स, वेस्ट बैंक और मिस्र से सिनाई पे कब्ज़ा कर लिया इसराइल ने। इसके बाद 1973 में इजिप्ट और सीरिया ने मिलकर इसराइल के साथ जंग की, इस जंग को योम कपूर का नाम दिया जाता है और ये भी जंग इसराइल जीत गया। फिर 6 साल बाद 1982 में इसराइल और मिस्र के दरमियान अमन का मुआहदा कायम हुआ और मिस्र को सिनाई वापस मिल गया। 2005 में इसराइल ने गज़ा के बॉर्डर से अपनी फ़ौजें हटा ली थी, मगर 2007 में गज़ा पर हमास का कब्ज़ा हुआ और हमास ज़्यादातर अरब के हक़ में था और फिर गज़ा की पट्टी के ऊपर इसराइल ने मुहासरा कर लिया और ये जंग 2007 के बाद की शुरू है। इसके बाद की तफ़सीलात हम आपको फिर बताएंगे अगले वीडियो में।